भीमगढ़ गांव में राजू मोची अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। पैसे से मोची था, पर असल में वह कामचोरी और आलस का बादशाह था। दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता। अरे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का, एक नहीं सुनता है। अब तो सूरज भी सर पर चढ़ गया है और ये ऐसे पड़ा है जैसे राजा हरिश्चंद्र का पोता हो। चिल्लाओ मत कमला। सपने में देख रहा था कि मैं हीरे जेवरातों के बीच बैठा था। हं, तू आई और सब तोड़ डाला। तेरा सपना तोड़ू या तेरा सर? जब देखो तब आराम फरमाते हो। 2 दिन से घर में आटा नहीं है और तुम हो कि सपनों में रोटी सेक रहे हो। देख कमला, जब मैं कुछ करूंगा तो इतिहास रच दूंगा। छोटा मोटा काम मेरे बस का नहीं है। मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूं और तुम मेरी रानी। बस कुछ ही दिनों में ये गरीबी भी कट जाएगी। बड़ा आदमी? अरे नालायक, तू जूते भी गाड़ता है तो उसमें धागा उल्टा डाल देता है। 5 साल से देख रही हूँ तेरा बड़ा आदमी वाला सपना। इस जन्म में तो पूरा कभी नहीं होगा। अरे बड़ा आदमी बनने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है और तुम जैसे आलसियों के लिए ये तो मुश्किल है। तेरी ये बातें सुनकर मेरा दिन बन जाता है। सच में तू नहीं होती तो मैं अब तक अरबपति बन गया होता। अभी ये झाड़ू तेरी पीठ पर चलाऊं क्या? चलो उठ, दुकान पर जा, कुछ पैसे ला। 2 दिन घर में चूल्हा भी नहीं जला है। जाता हूँ, पर सुन ले कमला, अगर मैं काम पर गया ना तो आज इतिहास रच कर ही लौटूंगा। ऐसी कमाई करूंगा कि तू भी कहेगी वाह वाह रामू। जा, ज्यादा भाषण मत दे वरना रात को रोटी नहीं मिलेगी। मेहनत करता हूँ फिर भी दुनिया कहती है निकम्मा हूँ। चल रामू, आज कुछ भी हो जाए, आज तो कमला को खुश करके ही दिखाना है। उसकी रोज की चिक चिक सच में दिमाग का दही कर देती है। कसम ऊपर वाले की, आज कुछ अलग करूंगा मैं। फिर वो अपना सामान लेकर गांव के चौपाल पर जाकर बैठ जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी जेब में आते हैं सिर्फ 5 रुपए। हाय रामू, हाय रे तेरी किस्मत। दिन भर की मेहनत और बदले में ये 5 रुपए की भीख। अरे ये तो किसी झूठे पान जितनी भी नहीं। कमला देखेगी तो झाड़ू से धो डालेगी मुझे। मैं अपनी पूरी जवानी इन जूते चप्पलों में नहीं गंवाना चाहता हूं। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर, नहीं तो एक दिन ये धागा ही मेरी जिंदगी की गांठ तोड़ देगा। वह घर लौटने लगता है, तभी सामने से राजा के सैनिक आते हैं। अरे ओ सैनिक भाई, कहाँ निकल लिए इतनी शाम को? क्या कोई बारात लूटने जा रहे हो क्या? अरे रामू, मजाक मत कर यार। महल में कल रात कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा था। राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उस चोर को पकड़वाएगा उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा। ओहो, क्या बात है रामू, आज तो तेरी किस्मत दरवाजे पर खटखटा रही है। अब बनूंगा मैं करोड़पति। रामू घर लौटता है। अगली सुबह कुछ जल्दी ही उठ जाता है। अरे अरे, ये क्या तुम आज बिना कुछ कहे कैसे उठ गए? लगता है सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है। अरे कमला, कभी तो मुझसे खुश हो जाया कर। तू कहती थी ना मैं निकम्मा हूं। देख, मैं उठा भी और तैयार भी हो गया। अब तुझे शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, बहुत हो गई नौटंकी। अब बताओ कहाँ जा रहे हो? महाराज ने ऐलान किया है कि जो चोर को पकड़वाएगा उसे इनाम मिलेगा।
और मैं वही चोर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। हा। तुम कोई सपना देखकर तो नहीं उठे हो? अरे जो आदमी से खुद का घर नहीं संभलता वो दूसरों का घर संभालेगा चोर पकड़कर। वाह! इतना कहकर कमला पानी भरने चली जाती है और रामू बाजार की ओर बढ़ता है। एक दुकानदार पर पहुंचता है। ओ भाई, एक साधु की पोशाक देना, नकली दाढ़ी और कमंडल भी। अबे रामू, तू तो जूते सिलता है, ये साधु बनने का नया धंधा शुरू कर दिया क्या है? भाई जितना बोला है उतना करना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हाय रामू, तू कब से समय की कद्र करने लग गया? देगा या किसी और की दुकान से ले लूं? ओ दे रहा हूँ। भाई तू तो नाराजी हो गया। ले तेरी पोशाक, नकली दाढ़ी और ये कमंडल। रामू बाबा के भेष में राजमहल के द्वार की ओर बढ़ता है। तभी सैनिक उसे रोकते हैं। और कहाँ चले बाबा जी? राजमहल कोई तपस्या करने की जगह नहीं है। बेटा, द्वार खोल, संकट की आंधी दरवाजे तक आ चुकी है। बाबा को रोकेगा तो पछताएगा, पूरा राज्य डूबेगा, राजा भी नहीं बचेगा। सैनिक बाबा को अंदर जाने देता है। अलख निरंजन महाराज, आपके राज्य पर घोर संकट छाया हुआ है। कैसा संकट बाबा? हे राजन, संकट नहीं, घोर संकट। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं। कल रात जो चोर तुम्हारे राजमहल में घुसा, वो केवल धन का लालची नहीं, वो तुम्हारी जान का भी दुश्मन है। कृपा करके कोई उपाय बताइए बाबा, मैं अपनी जान नहीं खोना चाहता हूं। उपाय तो है, पर कठिन है। राज्य के सारे संकट टल जाएंगे यदि आप 2.5 किलो सोना सुबह मंदिर में जाकर किसी ऐसे फकीर को दान करें जो सबसे गरीब हो, जिसके पास रोटी ना हो ना कपड़ा, बस जिसकी आंखों में भूख हो। हाँ बाबा, जरूर करूंगा। मंत्री जी, कल सुबह 2.5 किलो सोना लेकर मंदिर निकलना है। आप जाने की तैयारी करिए। वहां जो भी सबसे गरीब फकीर हो उसे हम दान कर देंगे। मेरी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। महाराज आप क्या कह रहे हैं? एक अनजान बाबा के कहने पर आप इतना सोना देने को तैयार हैं? कहीं ये कोई ढोंगी निकला तो? मंत्री जी, मुझे अपनी जान सबसे प्यारी है, और अगर 2.5 किलो सोने से मेरी जान बचती है तो मैं उसे भी कम समझता हूँ। आप बस वही कीजिए जो बाबा कह रहे हैं। बाकी सवालों के लिए मेरे पास समय नहीं है। जैसा आपका आदेश महाराज। अरे वाह रामू, तू तो निकला असली खिलाड़ी। अब देख कैसे बनता है तू 2.5 किलो सोने वाला करोड़पति। अब कमला को भी दिखा दूंगा कि रामू की किस्मत कब चमकती है। अगले दिन सुबह मंदिर के बाहर रामू सबसे फटे पुराने कपड़े पहनकर एक कोने में बैठ जाता है। जैसे ही राजा आता है, ए दाता, इस संसार में मुझसे गरीब कोई नहीं। मेरी बीवी बुखार से तड़प रही है, 4 दिन से बिछावन पर है और घर में दवा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बच्चे भूख से बिलखते हैं, रोटी मांगते हैं, और मेरे पास तो 2 दाने भी नहीं है। देने को कहाँ जाऊं, किससे कहूं? यह दुनिया सिर्फ अमीरों की सुनती है, गरीबों की आवाज भी दम तोड़ देती है। हे भगवान, अगर तू कहीं है तो आज मेरा दुख देख ले, या मुझे मिटा दे, या कोई राह दिखा दे। लगता है इससे बड़ा दुखी व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है। यही सबसे दुखी और भिखारी है, इसी को देना चाहिए। हाँ, यही है जिसे दान देना है, यही है वो।
जिसकी आंखों में भूख है, जिसके शरीर पर कपड़े भी पूरे नहीं है। राजा उसकी ओर बढ़ता है, सोने की थैली उसके हाथ में रखता है। बाबा, आपकी आंखों में जो दर्द है वो असली है। आप सबसे योग्य हैं। ये दान पाने के लिए इस सोने से अपना जीवन थोड़ा सहज कर लीजिए और मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। है महाराज, आपने मेरे जैसे तुच्छ इंसान को जो समझा है, ये मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। आपसे जो आशीर्वाद मिला है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। रामू वहां से उठकर जल्दी जल्दी अपने झोले में सोना भरकर घर लौटता है और दरवाजा खोलते ही उत्साह से पत्नी कमला को आवाज लगाता है। कमला, ओ कमला, देख क्या लेकर आया हूँ। आज तेरा रामू चमत्कार करके लौट रहा है। देख देख, मेरी किस्मत का ताला खुल गया है। अब क्या हुआ? फिर कोई नया सपना दिखाए हो? अरे मेरी भाग्य लक्ष्मी, आज तेरा रामू कोई सपना नहीं, कोई मजाक नहीं। देख ये क्या है, 2.5 किलो असली सोना तेरे रामू ने कमाया है। ए भगवान, रामू ये तू कहाँ से लाया है? सच सच बता, ये चोरी का है या किसी को धोखा देकर लाया है? कमला सुन मेरी बात, इस बार कोई बेईमानी नहीं की, बस थोड़ी सी समझदारी दिखाई। राजा को बाबा बनकर दर्शन दिए और बताया कि उसकी जान खतरे में है, तो 2.5 किलो सोना दान करो और मंदिर में जो सबसे गरीब हो उसे दे दो। फिर तेरे रामू ने वही किया जो उसे आता है। तुमने ये क्या कर दिया? राजा को ठग लिया, वो भी जान का डर दिखाकर। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या सोचकर? तू ये सोना लाया है, क्या हम ये खाकर चैन से जी पाएंगे? तूने जो किया वो पाप है। पाप? क्यों कमला? अरे हमने किसी का खून थोड़ी ना किया है, ना तो हमने किसी की रोटी छीनी, बस थोड़ा दिमाग लगाया और भाग्य ने साथ दिया है। रामू, मैं उस खुशी के खिलाफ नहीं जो ईमानदारी से मिले, पर ये तरीका सही नहीं था। राजा ने तुझ पर विश्वास किया था और तूने उसे ही धोखा दिया। वो तो तुझे फकीर समझकर अपना सब कुछ देने को तैयार था, और तू? कमला, दुनिया ने हमें क्या दिया है? हमेशा ताने दिए हैं, जूते सिलकर जिंदगी काटी। अब जब किस्मत ने साथ दिया तो सबको गलत लग रहा है। मैं ये सोना वापस नहीं करूंगा, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। रामू, अगर तुझे मुझसे जरा भी प्यार है तो इसे वापस करा, नहीं तो सोने के बोझ में हम पूरी उम्र पछताएंगे। ये तेरे हाथ में सोना नहीं, किसी की आह है। कमला की बातों का रामू पर कोई असर नहीं पड़ता। वो आंखें फेर लेता है। मन में लालच अब घर कर चुका है और सोना उसके लिए जैसे वरदान बन गया है। एक छोटा सा नाटक किया और राजा ने मुझे 2.5 किलो सोना थमा दिया। अगर मैं थोड़ा और जोर लगाऊं, थोड़ा और खेल दिखाऊं, तो राजा तो और भी बहुत कुछ दे सकता है। ये बिल्कुल सही प्लान रहेगा। ना कोई शक रहेगा, ना कोई रोक रहेगा। बस थोड़ा भेष बदलना पड़ेगा और काम बन जाएगा। हाँ। रामू उठता है, एक पुराना काला कपड़ा निकालता है, उसे ओढ़ता है और मुंह ढक लेता है। फिर चुपचाप रात के अंधेरे में महल की तरफ निकल पड़ता है। धीरे से वह महल के भीतर पहुंचता है और राजा के कक्ष तक बिना आवाज किए पहुंच जाता है। राजा गहरी नींद में था। रामू उनके पास झुकता है और बहुत धीरे से कान में कहता है, धन और जान तो अब तक बचा ली महाराज, लेकिन सोचिए इस राज्य का क्या होगा? अगर तख्त ही नहीं बचा तो ताज किसके सिर रहेगा? इतना
कहकर रामू तेजी से वहां से निकल जाता है। राजा एकदम चौंक कर उठ बैठता है, इधर उधर देखता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो लगा मेरे कानों में किसी ने कुछ कहा, और एक कमरे में तो कोई भी नहीं है। लगता है भगवान ने मुझे कोई संकेत दिया है। मुझे अब होशियार रहना चाहिए। अगले दिन सुबह दरबार में रामू एक जादूगर का भेष धर के आता है। महाराज, मैं आया हूं एक बड़ी चेतावनी देने के लिए। आपके राज्य पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तुम कौन हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे राज्य पर कोई संकट आने वाला है? मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। जादू की विद्या जानता हूं। मैं हवा की चाल और आकाश की भाषा समझता हूं। बीती रात एक छाया आपके कमरे तक पहुंची है। मैं जानता हूं। हे जादूगर, कली किसी तरह बची है। अब मेरे राज्य में भी खतरा है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। कृपया करके कोई उपाय बताइए ना। मैं अपने राज्य को नहीं खोना चाहता हूं। उपाय कठिन है, मगर असंभव नहीं। आपको 5 किलो शुद्ध सोना एक लाल कपड़े में बांधकर नदी के किनारे जल में प्रवाहित करना होगा। इससे संकट टल जाएगा और राज्य की रक्षा होगी। मैं राज्य की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मंत्री जी, तुरंत 5 किलो सोना तैयार करवाइए और उसे जादूगर के कहे अनुसार नदी में प्रवाहित करवा दीजिए। महाराज, ये कौन है? क्या भरोसा है? इसका कोई पहचान नहीं, कोई प्रमाण नहीं। हम फिर से धोखा खा रहे हैं। ओ मंत्री जी, मेरे सामने जो हो रहा है मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता। अगर राज्य ही नहीं रहा तो मैं किसका राजा बनूंगा? आप वैसा ही कीजिए जैसा जादूगर कह रहे हैं। मंत्री आदेश का पालन करता है। जादूगर यानी रामू के कहे अनुसार पूरे 5 किलो सोना लाल कपड़े में बांधकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। रात होते ही नदी के उस सुनसान घाट पर वही रामू पहुंचता है। अंधेरे में डुबकी लगाता है और कुछ देर बाद वही कपड़े में बंधा सोना लेकर बाहर निकलता है। मैं खुद हैरान हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जबरदस्त अभिनय कर सकता हूँ। अब तो पक्का मेरी किस्मत पलट ही जाएगी। रामू भारी थैला लिए घर पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही कमला, अरे क्या है लाल कपड़े में, क्या छुपा कर लाए हो? और फिर कोई नई नौटंकी तो नहीं की तूने? अरे भाग्यवान, नौटंकी नहीं, ये असली कमाई है। इस बार पूरे 5 किलो सोना है। जानती हो, इस बार मैं जादूगर बनकर गया और महाराज को ऐसा डर दिखाया कि खुद ही बोला, नदी में सोना बहा दो। और जैसे वो बहा कर गया, मैं जाकर निकाल ले आया। हे भगवान, तुम फिर वही कर बैठे। ये ठीक नहीं है। तुम किसी और के डर का फायदा उठा रहे हो। सोना तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। एक दिन यही लालच तुम्हें ले डूबेगा। बस कर कमला, जब मैं कुछ नहीं कमाता था तब तू मुझे ताने देती थी। अब जब मैं रोज रोज इतना सोना कमा रहा हूं तब तू बोल रही है। आखिर तुझे चाहिए क्या? अब बस तू मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बाकी बातें कल करेंगे। कमला चुपचाप खाना परोस देती है। रामू बड़े चैन से खाता है, फिर लेटता है। अब अगले खेल की बारी है। अब कुछ ऐसा करना है कि राजा खुद मेरी तरफ खींचा चला आए। राजकुमारी से बढ़कर क्या ही रूप होगा। हाँ हाँ, कल मैं राजकुमारी का ही रूप लेकर महाराज के पास जाऊंगा। हाँ।
अगली सुबह रामू एक सुंदर राजकुमारी की तरह सजता है और चाल में नजाकत वो अपने हाव भाव पूरी तरह बदल लेता है और जंगल की उस राह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ से राजा अक्सर शिकारी पर निकलता है। थोड़ी देर बाद राजा अपनी सवारियों के साथ उसी रास्ते पर आता है और राजकुमारी बने रामू को देखकर ठिठक जाता है। कौन है ये अप्सरा जैसी कन्या? ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी नहीं देखा। इसकी चेहरे की रेखाएं जैसे किसी चित्रकार की बनी हुई हो। इसकी चाल में तो स्वयं सरस्वती का सौंदर्य बसता है। राजा घोड़े से उतरता है और धीरे धीरे राजकुमारी के पास आता है। ये सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्या तुम जानती हो तुम्हारा रूप देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, आप राजा हैं और मैं एक साधारण स्त्री। आपके प्रस्ताव को ठुकराना मेरा अपमान नहीं बल्कि मेरी विवशता है। मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती। कृपया मुझे क्षमा करें। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। राजा को ये बात बुरी लगती है। कोई मेरी इच्छा को ठुकराए ये कैसे हो सकता है? ये कन्या कौन है जो मेरे प्रस्ताव को ठुकराने का साहस कर रही है? मैं इसे नहीं जाने दूंगा। अब मैं स्वयं महल लौट कर पता करूंगा कि ये कौन है और इसका रहस्य क्या है। राजा घोड़े पर चढ़ता है और तेजी से महल की ओर रवाना होता है। राजा महल लौटने के बाद भी उस रहस्यमयी राजकुमारी के रूप और उसके इंकार को भूल नहीं पाता। तभी दरबार के द्वार पर एक अजीब सी बूढ़ी औरत का आगमन होता है। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? मैं मायावी बुढ़िया हूँ। मैं जंगलों में बहुत घोर तप करने के बाद अपनी शक्तियाँ हासिल की है राजन। अच्छा, बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। दो दिलों को कैसे मिलाना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जो कहती हूँ वो होकर ही रहता है। बोलिए देवी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। बस तुम मुझे रास्ता दिखाओ। महल से बहुत दूर एक घना जंगल है। वहाँ एक पुराना पेड़ है। उस पेड़ की एक खास डाली पर तुम्हें 10 किलो सोना बांधना होगा। जैसे जैसे वो डाली हिलेगी वैसे वैसे वो कन्या तुम्हारे प्रेम में बंधती जाएगी और अंत में तुम्हें स्वयं चलकर विवाह का प्रस्ताव देगी। इतना कहकर वो बुढ़िया चली जाती है। मंत्री जी, 10 किलो सोना तैयार करवाइए और घोड़े सजवाइए। हम आज ही उस पेड़ की ओर रवाना होंगे। महाराज, हर बार कोई ना कोई नया भेष बदल कर ये बाबा साधु महल का खजाना लेकर चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार ये बुढ़िया भी कोई सच्ची देवी है। कृपया करके एक बार फिर सोच लीजिए। इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ और 10 दिनों से ऐसा ही क्यों हो रहा महाराज? अरे मंत्री जी, मेरी सहन शक्ति जवाब दे रही है। जब से मैंने उस कन्या को देखा है, मेरा चैन, मेरा मन मानो अलग ही हो गया हो। मैंने अपने जीवन में कभी इतना अधीर प्रेम महसूस नहीं किया है। आप जो कह रहे हैं वो आपका कर्तव्य है, लेकिन ये निर्णय मेरा है और मैं उसे नहीं बदलूंगा। राजा आदेश देता है। 10 किलो सोना लाल कपड़े में बांध दिया जाता है और राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं सच्चाई पता करके ही रहूंगा कि आखिर कौन है इसके पीछे। मंत्री वही उसी पेड़ के पास झाड़ियों में छिप कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रामू बुढ़िया की पोशाक में वहां आता है, इधर उधर देखता है और फिर जैसे ही अकेला समझता है वो बुढ़िया के भेष से बाहर आ जाता है। अब 10 किलो भी मेरा हुआ। अब ये राजा खुद मेरी जेब में है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक मोची इतना बड़ा खेल रच सकता है। अच्छा बेटा, तो ये थी तेरी चाल। अब समझ में आया, ये सारा तमाशा तू ही कर रहा था। चल अब महल चलेगा और खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई बताएगा महाराज के सामने। मंत्री जी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप ये सारा सोना रख लीजिए, बस मुझे महाराज के सामने मत ले जाइए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे तू क्या समझता है, मैं कुछ सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच दूं? मैं इस राज्य का सेवक हूं और मैंने महाराज का नमक खाया है और नमक का हक अदा करना जानता हूं मैं। चल अब सीधे महाराज के सामने चल। मंत्री रामू को खींचते हुए दरबार में लाते हैं। ये किसको पकड़ कर लेकर आए मंत्री जी? महाराज, यही है आपका साधु। यही बना था वो फकीर जो मंदिर में खड़ा था, फिर जादूगर, राजकुमारी और बुढ़िया बनकर आपका विश्वास लूट रहा था जो। बोल रामू, क्या ये सब तूने किया था? क्यों किया था तूने ये? मुझे एक एक करके बेवकूफ बनाता रहा। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बस किस्मत से लड़ रहा था। मैं हार गया था महाराज, मुझे एक और मौका दे दीजिए। सैनिकों, इस धोखेबाज को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए, जहां इसका अभिनय, इसके आंसू खुद इसके साथ होंगे। हाँ। सैनिक रामू को घसीट कर ले जाता है। रामू चिल्लाता है, कमला का नाम पुकारता है, पर अब कोई नहीं सुनता। उसका नकली खेल अब असली सजा में बदल चुका था।